जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। ठीक ना। जो आपका कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका संभावित जो होता है कि एल पे पूछा गया था 29 में, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। ये आखिरी एग्जाम था 29 का, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कोशिकाएं में बनती है। अब यहाँ पे कहता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, किस में बनती है। ठीक ना। ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है अस्थि मज्जा, सी में है वृक्क, डी में है हृदय। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता कहा जाता है कि लाल रक्त कोशिका से बनती है, वो किससे बनती है, अस्थि मज्जा बनती है। ठीक ना। किससे बनती है, अस्थि मज्जा बनती है। अब यह कहता है कि आपका नवजात, ठीक ना, नवजात शिशु, नवजात नवजात शिशु, नवजात शिशु या भ्रूण में, ठीक ना, भ्रूण में जो होता है कहाँ बनती है, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक ना। आपका भ्रूण में या नवजात शिशु में जो होता है एक बनता है आपका एक जगह जिसका नाम है पलीहा। किस में बनता है, पलीहा में बनता है। ठीक ना। तो अगर नवजात शिशु या भ्रूण में पूछेगा कि यार मतलब रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पलीहा में होता है। जबकि अगर ऐसे पूछेगा वयस्क में उसमें पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक ना। और ऐसे वयस्क में जो होता है अस्थि मज्जा में जो होता है कि पूछा जाता है। और यहीं पे पूछ देगा कि जो पलीहा जो होता है लाल रक्त कणिका का जो होता है आपका जो होता है कब्रिस्तान किसे कहेंगे, किसको, कब्रिस्तान। ठीक ना, कब्रिस्तान। तो अगर जो होता है कब्रिस्तान पूछेगा, ठीक ना, तो कौन सा हो जाएगा, पलीहा को। तो लाल रक्त का जो होता है कि कब्रिस्तान किसे बोलेंगे, पलीहा को। लेकिन नवजात भ्रूण में जो होता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो पलीहा में होता है। ठीक ना। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन होता है। यकृत के बारे में पूछेगा कि इसका वजन कितना होता है, तो ये होता है 1.5 kg होता है। ठीक ना। ये हमारे शरीर के आंतरिक जो होता है एक जो होता है अंगक होता है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक ना। वृक्क जो होता है आपका क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। क्या करता है, उत्सर्जन का करता है। हृदय जो होता है आपका रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। क्या करता है, रक्त परिसंचरण, मतलब शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। ठीक ना। तो इतना सारा ऑप्शन से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। पहला Fe, बी में है Ca कैल्शियम, फिर के से पोटेशियम, Al से एल्युमिनियम। अब कहता है कि हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक ना। अब लोहा पाया जाता है तो इसमें जो होता है कि हीमोग्लोबिन में जो होता है इसका जो होता है Hb बोलते हैं। और इसमें जो होता है O2 अगर जुड़ जाता है तो इसको जो होता है HbO2 कहते हैं। ठीक ना। इसका नाम जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक ना। यह जो होता है ऑक्सीजन आपका शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जब यह जो होता है हीमोग्लोबिन बाहर जब गैस को निकालता है तो वो आपका बना देता है Hb+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो होता है आपका क्या बना देगा, HbCO2। इसका नाम हो जाता है, ठीक ना, आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो H2 जुड़ा रहेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाता है तो उससे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक ना। यह हमारे रक्त में जो होता है कि गैस को क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। ठीक ना। जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो उस समय O2 जाता है और हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। जब ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें CO2 बनता है। उस CO2 को Hb जो होता है आपका जो होता है कि क्या करेगा, इसको ले जाकर बाहर निकाल देगा। उस समय इससे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अति कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। इसमें जो धातु पाया जाता है उस धातु का नाम क्या है, Fe, जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रक्रिया द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में जो होता है भोजन प्रवेश करता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो होता है भोजन का नली है। क्या है, ये खाना खाने वाला मुंह हो गया, ये आपका अंदर का नली हो गया। यहाँ पे आपका ये क्या होता है, पेट हो जाता है। ठीक ना। इसी में भोजन आपका जो टाइम का जो होता है संचित रहता है, जमा होता है। यहाँ पे भोजन पचने के बाद जो होता है आपका जो होता है इस तरह से जो होता है छोटी आंटें प्रवेश करता है। ठीक ना। अब यहाँ से जो होता है भोजन जो होता है कि मल के द्वारा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। अब कहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से भोजन किए मुंह में, अब मुंह से पेट में कहाँ हिस्से आता है। तो इस जगह पे एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ही बोलते हैं अंतः
अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अंतर्ग्रहण किसको कहेंगे? जब यहाँ पे मान लिया कि ये आपका नली है, ठीक ना, इस नली में भोजन आता है, ठीक ना, तो जब भोजन आता है तो यह नली जो होता है क्या होता है? फैल जाता है, ठीक ना, और उसके बाद जो होता है यह ऊपर की नली क्या करती है? सिकुड़ जाती है और यह भोजन फिर आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ेगा तो ये नली फिर क्या करेगा? फैल जाएगा, ठीक ना, और ऊपर की नली पुनः क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद पुनः जो होता है भोजन क्या होता है? नीचे आ जाती है। फिर यहाँ भोजन आया तो ऊपर की नली जो होता है कि सिकुड़ जाता है और नीचे का नली क्या करता है? फैल जाता है। तो सिकुड़ना और फैलना, ठीक ना, सिकुड़ना और फैलना, आपका सिकुड़ना, सिकुड़ना और फैलना, ठीक ना, इस क्रिया को ही हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण बोलते हैं, ठीक ना। अब क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा भोजन हमारा मुंह से कहाँ? आमाशय, जिसको पेट बोलते हैं, चला जाता है, ठीक ना। तो भोजन किस प्रक्रिया द्वारा आपका जाता है? तो आपका अंतःग्रहण के द्वारा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन में कौन सा एसिड मदद करता है? अभी हम यहाँ पे बताए थे, फिगर बनाते हैं, ठीक ना। ये आपका जो होता है पेट हो गया था, ठीक ना, ठीक ना, यहाँ पे ये आपका क्या है? पेट है, ठीक ना। तो एक मिनट, पेट आपका अच्छा से और बना देते हैं, ठीक ना। ये आपका यहाँ पे क्या है? ये आपका नली है खाना खाने वाला, यहाँ पे आपका ये पेट है, क्या है? पेट है। अब इस पेट में जो होता है क्रमांकुचन से, ठीक ना, जो होता है कि अंतःग्रहण जो होता है, जिसको क्रमांकुचन भी बोलते हैं, ठीक ना, उसके माध्यम से जो होता है इसमें मुझे होता है भोजन क्या हो गया? आपका प्रवेश कर गया, ठीक ना। अब भोजन प्रवेश करने के बाद, ठीक ना, यहाँ पे जो होता है कि आपका एक एसिड होता है जो आपका यहाँ पे इसका जो होता है आंतरिक संरचना जो होता है सेक्रेशन करता है, बाहर निकलता है, ठीक ना। वो जो होता है कि एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? HCl, क्या बोलते हैं? HCl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यह जो होता है HCl हमारे शरीर में जो होता है कि जो भोजन आता है उससे जो होता है क्या करता है? पचाने का कार्य करता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, प्लाज्मा जो होता है एक रक्त का क्या है? घटक है, उसका नाम बताना है, ठीक ना। जैसे कहता है कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का एक घटक है, कौन सा है? कोशिका है कि पेशी है कि द्रव है कि ऊतक है? अब कहता है कि देखिए रक्त जो होता है सबसे पहले कितने वर्गों में बट गया है? दो वर्गों में। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बट गया है। पहला को हम लोग जो होता है कि बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। दूसरा को बोलते हैं रुधिराणु, क्या बोलते हैं? रुधिराणु, रुधिराणु, क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। अब प्लाज्मा जो होता है यह भूरे रंग का होता है। किस रंग का? कभी कभी पूछ जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है, ठीक ना। क्या होता है? भूरा रंग का एक क्या है? तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक ना। यह जो होता है कि पूरे जो होता है ब्लड का कितना परसेंट होता है? 60% होता है। कितना परसेंट होता है? आपका 60% होता है, ठीक ना। अब इधर जो होता है रुधिराणु, रुधिराणु जो होता है आपका जो होता है कि तीन वर्ग में बढ़ जाता है। कितने वर्ग में बढ़ जाता है? तीन वर्ग में बोलता है, ठीक ना। एक को बोलते हैं RBC, क्या बोलते हैं? RBC। दूसरा को बोलते हैं WBC, क्या बोलते हैं? WBC। और तीसरा को बोलते हैं आपका प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक ना। अब यह जो होता है प्लेटलेट्स बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितने वर्ग हो गया? दो वर्ग में। प्लाज्मा यह जो होता है एक आपका तरल पदार्थ जो होता है भूरा रंग का होता है। दूसरा रुधिराणु, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। WBC का पूछेगा तो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। आई आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक ना। तो इससे भी आपका फुल फॉर्म पूछेगा, इससे पूछ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका किसका पूछा है? प्लाज्मा का पूछा है। किसका पूछा है? प्लाज्मा का पूछा है, ठीक ना। तो प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? तरल पदार्थ है, द्रव के समान जो होता है संरचना होती है। यह जो होता है कितना परसेंट होता है? 60% होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है द्रव, द्रव है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें को चार भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपका अंगक दिया हुआ है, ठीक है। उस अंगक का नाम बताइए जो चार भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में है आपका फेफड़ा, बी में है गुर्दा, सी में है एल्वियोली और डी में हृदय। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें कौन सा अंगक है जिसको जो होता है चार वर्गों में बांट देते हैं, ठीक ना। तो इसमें से ए आपका जो होता है कि हृदय होगा, ठीक ना। इसको जो होता है हृदय को जो होता है हम लोग चार वर्गों में बांट देते हैं। ये आपका मान लिया जाए सपोज हृदय है। इस हृदय को सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं, ठीक ना। ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलेंगे, अलिंद। और नीचे वालों को क्या बोलेंगे? नील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नील बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलते हैं?
निलय बोलते हैं। ये आपका 2 भाग हो गया। अब इसको बीच से यहाँ से जो होता है विभाजित कर देते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजित कर देते हैं, ठीक ना। अब इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दायां लिंद, ठीक ना, दायां हो गया, जबकि इधर का हो गया बायां हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, बायां हो गया। इसमें भी इधर का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब इधर का क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 भागों में जो तो विभाजित कर देते हैं उसका नाम है आपका हृदय, जिसमें से 4 चैम्बर में से पहले ऊपर वालों को अलिंद, नीचे वाले को नील, ऊपर वाले को भी 2 भाग में, बाएं नील बाएं अलिंद और दाएं अलिंद, नीचे वाले को भी 2 भागों में, बाएं नील और दाएं अलिंद। इस तरह से जो है इसको 4 भागों में बांट देते हैं। फेफड़ा इसका जो कार्य होता है, रक्त का क्या करता है, परिसंचरण करता है। किसका, रक्त को परिसंचरण कहने का मतलब होता है कि रक्त को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है, ठीक ना। फेफड़ा आपका किसका काम करता है, श्वसन का काम करता है। किसका करता है, श्वसन का काम करता है, ठीक ना। आपका गुर्दा जो होता है आपका हमारे शरीर में जो भी बेकार पदार्थ होता है उससे क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका करता है, उत्सर्जन का करता है। और एल्वियोलाई जो होता है फेफड़ा का ही एक जो होता है भाग होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, हृदय, जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत काज करता है। अब कहता है कि यकृत जो होता है काज करता है, कौन सा काज करता है, ठीक ना। अभी हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि श्वसन जो होता है किसके माध्यम से होता है, फेफड़ा से। किससे होता है, फेफड़ा से। उत्सर्जन जो होता है कि वृक्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोले थे, ठीक ना। और परिसंचारण तंत्र, परिसंचारण तंत्र जो बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, आपका जो होता है कौन करता है, हृदय करता है। तो अब यहाँ पे आपका तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, आपका कौन हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहता है कि यकृत जो होता है आपका एक रस निकलता है जिससे हम लोग बोलते हैं पीत रस, ठीक ना। क्या बोलते हैं, पीत रस बोलते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक ना। यह जो होता है छोटी आंत में, किस में, छोटी आंत में जो होता है आपका वसा का क्या करता है, पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और इसका अवशोषण का भी कार्य करता है। क्या करता है, अवशोषण का भी कार्य करता है, ठीक ना। तो इसलिए यकृत में जो निकलने वाला पीत रस जो होता है या छोटी आंत में जो होता है वसा का पाचन करके उसका अवशोषण का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है। अब कहता है कि जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी चबाने पे जो होता है मीठा लगता है। अब यहाँ पे अपना मुंह हो गया, ठीक ना। इस मुंह में जो होता है कि दांत होता है, यहाँ पे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी को दांत से चबा चबा कर खाते हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, टुकड़े में टूटते हैं, तो यह रोटी हम लोग क्या लगता है, मीठा लगता है। क्या लगता है, मीठा लगता है। मीठा लगने का मुख्य कारण है इसके अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट होता है जो पचने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लूकोज, क्या बोलता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक ना। अब ग्लूकोज में जो होता है कि आपका शुगर होता है, जिसके कारण जो होता है कि रोटी जो होता है चबाने पे क्या करता है, मीठा लगता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में श्वसन का दर होता है। अब कहता है कि मनुष्य में जो होता है श्वसन का दर कितना होता है। ए में है आपका जो होता है 36 प्रति मिनट, बी में है 10 से 12 प्रति मिनट, सी में है 72 मिनट, डी में है 17 से 19 मिनट। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे औसतन जो होता है आपका जितना देता है 16 से 17 देता है। कितना देता है, 16 से आपका 17 मिनट प्रति जो होता है कि आपका धड़कता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 17 से 19, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे जो होता है कि जो होता है कि श्वसन दर है, लेकिन ये जो 72 मिनट जो होता है आपका हृदय की धड़कन को बताता है। हृदय, हृदय आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हृदय का पूछेगा कि हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 72 मिनट, ठीक ना। वो 72 बार जो होता है कि आपका धड़कता है, ठीक ना। 72 बार ही हो जाएगा, ठीक ना। 72 बार पूछेगा तो 72 बार धड़कता है, ठीक ना। लेकिन आपका यहाँ पे मनुष्य के श्वसन क्रिया को पूछ रहा है, तो मनुष्य का श्वसन क्रिया जो होता है आपका कितना हो जाएगा, 17 से 19 प्रति मिनट जो होता है धड़कता है। मतलब 1 मिनट में वह जो होता है मनुष्य जो होता है श्वसन की क्रिया कितना बार कर सकता है, 17 से 19 बार करता है। श्वसन क्रिया कहने का मतलब क्या चाहिए, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ठीक ना। जैसे O2 को प्रवेश करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये दोनों क्रिया जो होता है 1 मिनट में हम कितना बार कर सकते हैं, औसतन 17 से 19 बार कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 से 19। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है।
अब कहता है कि यहाँ पे फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या होता है। जैसे ये आपका जो होता है फेफड़ा का काम बताते हैं कि वह श्वसन की क्रिया को भाग लेता है, ठीक ना। ये आपका यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, फेफड़ा है, ठीक ना। क्या है, फेफड़ा है। फेफड़े की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक ना। क्या होती है, 2 होती है। अब यह जो होता है कि एक किसी जो होता है कि झिल्ली से घिरा रहता है, उस झिल्ली का हम लोग के यहाँ पे नाम बताना है। उस झिल्ली का क्या करता है, नाम बताता है। जिसमें से एक ऑप्शन दिया है सेबन, दूसरा है फलूरा, तीसरा है पंख, चौथा है ट्रैकिया। अब जो होता है कि यहाँ जो श्वसन नली है, यहाँ पे जो होता है कि यह जो होता है ऊपर से एक आवरण से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, एक आवरण से घिरा रहता है। इस आवरण का नाम है आपका जो नाम है फलूरा। क्या नाम है, फलूरा, ठीक ना। क्या होता है, फलूरा नाम है, ठीक ना। यह जो होता है इसकी जो होता है कि ऊपरी ढक्कन जो होता है कि घेरे रहता है, ठीक ना। इसके ऊपरी डावरण को बनाए रखता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, क्या होता है, फलूरा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब जो होता है, अब से जो होता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है, एनटीपीसी का नहीं, आपका एएलपी का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो होता है कि आज इतना ही रहने देंगे, ठीक ना। अगले बार से जो होता है हम आगे आने वाले जो टेक्नीशियन जो होता है, आरपीएफ है, और जो होता है एसआई का जो होता है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, उसका क्वेश्चन जो होता है कि आपको लेकर आएंगे। और उसको जो होता है अच्छे तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को हम जो होता है यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक ना। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।